दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। शीर्षक है स्वर्ण मारीचिका। एक पहुंचे हुए संत ने किसी गांव में धूनी रमाई। उनके दर्शनों को सारा इलाका उमड़ पड़ा। एक जाए और 21 आ जाएं। भक्तों का तांता लग गया था। इस भीड़ में एक भगत निराला निकला। वो आते ही हाथ जोड़कर एक पांव पर खड़ा हो गया और एक पखवाड़े तक बुत की तरह उन्हीं के सामने खड़ा रहा। न कुछ मांगा और न कुछ बोला। महात्मा ने खुश होकर कहा, बच्चा, मैं तेरी भगति से बहुत प्रसन्न हूँ। मोक्ष चाहता है या जीते जी स्वर्ग जाना चाहता है? भगत उसी तरह अविचल खड़ा रहा, न आंख खोली और न होंठ हिलाए। मुंह पर पानी मारने से उसकी समाधि टूटी। वो बोला, पहले वचन दे दो तब तो मांगू। मेरे मुंह से निकली हुई बात को तू वचन समझ और निसंकोच बता कि तू क्या चाहता है। उनके चरणों में शीस नवाकर वो कहने लगा, मुझे ना स्वर्ग चाहिए न मोक्ष। मैं इसी जन्म में जीने का मजा लूटना चाहता हूँ। बेसुमार सोने की कामना है, पूरी करें आप। यह सुनकर महात्मा जी को धक्का लगा, पर अपने वचन से वो कैसे फिरें? पैसों के लिए गृहस्थियों की तपस्या उसकी भगति से किसी तरह कम नहीं है। पैसे जोड़ने के लिए कितना कष्ट उठाते हैं, फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। पैसे को प्राणों से अधिक चाहते हैं। उन्होंने पूछा, पगले, ऐसी भगति से तो भगवान भी बस में आ जाते हैं, इसलिए थोड़े से सोने के लिए क्यों अपनी भक्ति को बेकार गंवा रहा है? आप नहीं समझेंगे, भक्त ने हंसते हुए कहा। सारी जिंदगी जी तोड़ मेहनत करके भी सोने की एक डली न पा सकूंगा, फिर एक पखवाड़े की क्या विसात। सोने के पहाड़ हाथ लगे तो मैं 1000 बरस तक फकत उंगलियों पर खड़ा रह जाऊं। भगवान और सोने में से मैं सोने को ही चुनूंगा। मुझे तो लगता है कि भगवान भी सोने के ही पीले पीले स्वप्न देखते होंगे। उससे उलझना बेकार समझकर महात्मा ने जटा से पारस निकाला। बोले, बचनों से बंधा हूं, तेरी कामना पूरी करनी ही पड़ेगी। तूने लंबे समय तक तपस्या की है, सो तुझे एक पखवाड़े तक का ही समय दूंगा। ये पारस है, इसके परस से लोहा भी सोना बन जाता है, पर एक बार से अधिक तू इसे काम नहीं ले सकेगा। जितना सोना इकट्ठा करना हो एक बार में ही कर लेना। इसे दूसरी बार काम में लिया तो पहले वाला सोना भी मिट्टी बन जाएगा। जी भरकर सोना इकट्ठा कर ले। अब तो ठीक। पारस देते हुए उन्होंने ताकीद की, पखवाड़ा बीतते ही मैं पारस लेने आ जाऊंगा। एक पल भी और नहीं दूंगा तुम्हें। पारस मिलते ही भगत वहां से बेतहासा भागा, सीधे अपने घर पहुंचा। सोचने लगा, ज्यों ज्यों लोहा हाथ लगता त्यों त्यों सोना बनता जाता तो ठीक रहता। कितने अफसोस की बात है कि आज घर में ज्यादा लोहा भी नहीं है। तवा, चिमटा, सड़ासी, छलनी, छुरी, कड़ाही, कैंची, जो भी लोहे का सामान था वो कम है। इतने से क्या होगा? जब लोहे की सीमा नहीं तो सोने की सीमा क्यों रहे? बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, घर का लोहा तो काफी है, तू अपार लोहे का लालच मत कर। हाथ आए पारस को अभी से इस्तेमाल कर ले। घर की चीज को तू कम मत समझ। एक दफा इतने सोने को देख लूं तो मुक्ति हो जाए। मेरा कहा मान, देर मत कर, इस पारस को अभी इस्तेमाल कर ले। सहसा वो व्यक्ति उछल पड़ा, बगले बजाते हुए बोला, तुम लोग बिल्कुल गधे हो। झोपड़ी में 2 कुल्हाड़ी, हथौड़ा, हल्का फाल, हसिया, 2 फावड़े, 3 कुदाले और 2 हलबानियां भी तो पड़ी हैं। मौके पर तुम्हें कुछ याद नहीं रहता? बताओ अब और क्या चाहिए? इतना सोना होने पर तो हमेशा सोने के गुलगुले ही खाएंगे। सोना तब भी खत्म नहीं होगा। पहले हल्के फाल से परसकर आजमा लेते हैं। उसे संत की बात का पूरा यकीन था, पर वो घर वालों की तरह बावला नहीं था। एक बार आजमाने के बाद पारस बेकार हो जाएगा। उसने पारस को अंटी में घोंस लिया और किसी की बात नहीं मानी। वो एक बनिए के पास गया। बनिए को उसकी बात पर पूरा विश्वास हो गया। सोने में उसका आधा हिस्सा भी तय हो गया। उसने फौरन अपने मुनीम को 21 गाड़ी लोहे के लिए रवाना कर दिया। भगत का मन 21 गाड़ियों से नहीं भरा। उसने सेठ को समझाने की बहुत चेष्टा की, पर वो नहीं माना। वो बोला, वरदान फल गया तो ये 21 गाड़ी ही 20 पीढ़ियों के लिए बहुत है। कहीं तो आदमी को संतोष करना चाहिए कि नहीं? उसका जीभ बहुत कसमसाया। उसे देखकर बनिया कहने लगा, हाथ आया टका स्वप्न के अपार खजाने से बड़ा होता है, फिजूल दुखी होने से क्या फायदा।
न बनिया माना न भगत समझा। 10वें दिन उसकी घरवाली ने कहा, तुम्हारी ये 21 गाड़ियां राम जाने कब आएंगी। तब तक इस तवे पर पारस का चमत्कार तो देखे, ऐसा ना हो कि सोना बने ही नहीं। मैं हर रात स्वप्न में अपने गले में चंद्रहार बंधा हुआ देखती हूँ। इस तवे से तो काफी बड़ा चंद्रहार बन जाएगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने महात्मा के ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं कि एक बार की विश्वास ही ना हो। अरे पारस का परस होते ही लोहा सोने में ना बने तो कहना। पखवाड़े के आखिरी दिन जैसे सबके सिर पर ज्वर आ गया। खुद उसकी हालत खस्ता हो गई। अगर पारस बरते ही गाड़ियां आ गई तो, अगर गाड़ियों के भरोसे ये पारस धरा का धरा रह गया तो सारे स्वप्न ढह जाएंगे। बुरे फंसे, कहीं और कोई राह नजर नहीं आ रही थी। बनिए के पागल होने के कोई आसार कम नहीं रह गए थे। वो गिड़गिड़ाने लगा, कितना पैसा इन 21 गाड़ियों में डूब गया। इस लोहे से क्या सिर फोड़ूंगा। अनहोनी हो गई तो गाड़ियां शायद वक्त पर ना आ सके। इन्हें भूलकर पास के लोहे का सोना बना लूं। तुम्हें यह काम कम लगता है? तुम मुझ पर यकीन करो कि मैं कारोबार से इस सोने को 1000 गुना कर लूंगा। देखो वक्त निकला जा रहा है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। भक्त बोला, जरा सोचो तो, अगर ऐन वक्त पर गाड़ियां आ गई तो कैसा लगेगा। अगर ऐसी वैसी कोई बात हो गई तो महात्मा से थोड़ी मोहलत मांग लूंगा, वो मुझे मना नहीं करेंगे। यो बहस और पसोपेश में पखवाड़े का अंतिम क्षण भी बीत गया। माया का भगत अपनी जिद पर उसी तरह अटल रहा, मगर महात्मा पर नजर पड़ते ही उसकी सारी दृढ़ता जाती रही। आदमी को देखकर आदमी के कलेजे में कभी ऐसी आग न भड़की होगी जैसा महात्मा को देखकर उस भगत के मन में जल रही थी। महात्मा उसके करीब आकर कहने लगे, पगले, व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ। समय अपनी चाल से चलता रहा और तू हाथ मलता रहा। अब पारस तुम्हें लौटाना ही होगा। वो संत के पांव पकड़कर खूब गिड़गिड़ाया, खूब मिन्नतें की। वो बोला, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। पर संत का दिल नहीं पसीजा। संत बोले, अब एक क्षण भी और नहीं मिलेगा। अब तक समय तेरे हाथ में था, तू उसका लाभ नहीं उठा सका। अब समय हाथ से निकल जाने पर पछतावा निरर्थक है। वो उससे पारस लेकर अदृश्य होने ही वाले थे कि भगत का बूढ़ा बाप कमर में बंधी चिमटी निकाल कर बोला, कम से कम इस चिमटी को तो सोने का बना दीजिए, मैं इसी से खुश हो जाऊंगा। पर महात्मा तो अदृश्य हो गए थे। उनकी आवाज सबको सुनाई दी रही थी, समय बीत गया, समय बीत गया। समय अनमोल है जो तुमने यूं ही गवा दिया। पारस पाने वाले माया के उस लालची भगत को आज तक इस बात का इल्म नहीं हुआ कि वो जिंदा है कि मर गया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच का फल बहुत बुरा होता है और जो हमारे पास है उससे हमें संतोष करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।